Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, yesterday I told you that you have to do homework of page number 66. आपको पेज नंबर 66 रीड करना था और इसमें आपको वैल्यू ऑफ आवर लिटरेचर बताना था, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब थोड़ा सा रिविजन लेते हैं हम. द वेदास. हम जो तो वेदास हैं, वेदास आर बिलीव टू हैव बीन कंपोज्ड अराउंड 3500 years ago. They contain Hyman song in praise of God and instruction to how to conduct the rituals. अब वेदा जो है ऐसा माना जाता है कि वो 3500 ईयर एगो बनाए गए थे या पुराने हैं, और इसमें जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत संगीत ये और श्लोक हैं, और उनको ऐसा मतलब वो मेथड बता रखी है कि किस पूजा पद्धति से हम लोग उनको भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं. अब इनकी जो लैंग्वेज है वेदास की वो संस्कृत है, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है द विजडम एंड वैल्यू कंटेन इन वेदास कंटिन्यू टू इनरिच द लाइव्स ऑफ मैनी इंडियन इवन टुडे. मैनी ऑफ द वैदिक प्रेयर्स आर स्टिल चैंटेड बाय मैनी इंडियंस. अब जो इसकी जो मतलब वैल्यू वगैरह जो है वेदास की वो अभी भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे अभी भी जो वैदिक मंत्रोच्चारण वगैरह बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं, मतलब पूजा पाठ वगैरह करते हैं उस मेथड से. And the Ramayana and the Mahabharata, they are famous epic composed more than 25 years ago. The Mahabharata is known to be longest epic in the world. अब महाभारत और रामायण जो है ये भी 25 ईयर्स एगो लिखे गए थे, पहले लिखे गए थे, और महाभारत वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, एपिक है. ओके, और ये संस्कृत लैंग्वेज में है. मैनी पीपल इन इंडिया कंसिडर दिस बुक स्कैर्ड. द epic teach us the importance of doing our duty and being honest. और ये मतलब अब बहुत लोगों द्वारा माना जाता है कि मतलब ये ट्रू स्टोरी है, और ये जो epic है हमको ये सिखाता है कि हमको हमारा मतलब हमारा काम इम्पोर्टेंट है, हमारा वर्क इम्पोर्टेंट है, हमारी ड्यूटी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऑनेस्टली करें. Okay, and the Jhatka tales, they are stories with a moral composed around 25 years ago. They talk about the previous lives of गौतम बुद्धा, प्रीसियस लाइफ है ना. तो अब ये जो झटका टेल जो है ना ये भी 2500 ईयर लिखी गई थी, और इसमें जो है गौतम बुद्ध की जो जीवन की पहले वाली घटनाएं थी उसके बारे में बताया गया है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो पाली है. दिस स्टोरी कंटिन्यू टू बी रीड एंड एन्जॉय बाय चिल्ड्रन इवन टुडे. दे टीचेस अस वैल्यू सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस, यूनिटी एंड लॉयल्टी. अब जो है ये स्टोरी आज भी बच्चों द्वारा पसंद की जाती है, पढ़ी जाती है, और ये हमको जीवन के वैल्यूज़ के बारे में बताती है, जैसे ईमानदारी, दयालुपन है ना, दयालुता और एकता और लॉयल्टी हमको सिखाती हैं. संगम लिटरेचर इन कंसिस्ट ऑफ सेवरल पोएम्स इन प्लेस कंपोज मोर देन 1500 ईयर एगो. दे टेल अस अबाउट लाइफ इन द एंशियंट लैंड ऑफ द तमिल्स. अब ये जो है ये इसमें पोएम और प्लेस है, ठीक है, कविताएं भी है और नाटक भी है, और ये 1500 साल पुराने हैं, और ये हमको मतलब पुराने जीवन के जो तमिल का जो वहाँ का लाइफ स्टाइल वगैरह के बारे में बताते हैं. अब ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है. द वैल्यू एंड विजडम कंटेन इन दिस लिटरेचर कंटिन्यू टू गाइड पीपल इवन टुडे. इट इज़ आल्सो हेल्प अस टू कीप तमिल कल्चर अलिव. अब जो इसमें जो वैल्यू और विजडम बताए गए हैं इस लिटरेचर में वो लोगों को गाइड करते हैं कि हम किसी परिस्थिति में कैसा रहना चाहिए, और ये मतलब तमिल जो कल्चर उसको अभी भी जिंदा रखा हुआ है, मतलब ये जो लिटरेचर है. द अकबरनामा इट डिस्क्राइब द लाइफ एंड विजन ऑफ मुगल एम्परर अकबर हु रूल्ड more than 400 years ago. It tells us how Akbar respect all religions. अब जो है मुगल एम्परर अकबर के बारे में की लाइफ के बारे में और उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिन्होंने 400 साल पहले हमारे देश पे शासन किया था. इट टेल्स अस हाउ अकबर रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन. और इसमें ये भी बताया गया है कि अकबर ने कैसे सारे धर्मों का सम्मान किया है, और ये फारसियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है. इट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मेंटेन पीस. अभी हमको टॉलरेंस की वैल्यू सिखाता है, और मतलब शांति बनाए रखने की एक मतलब वो क्वालिटी बताता है, ठीक है. नाउ
मैंने आपको कहा था कि आपको पेज नंबर 68, 69 और 70 रीड करना है। ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 67। अब 67 में हमने रीड तो कर लिया था, अब अपन थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि जो पिक्चर्स है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। पोइट्स वगैरह के हैं, डांस वगैरह के हैं। तो 67 पेज नंबर पे फर्स्ट दो लेडीज़ की पिक्चर है। इसमें लिखा हुआ है फेमस इंडियन क्लासिकल सिंगर MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटिक एंड किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी। अब हमने इस म्यूज़िक की 2 फॉर्म देखी थी कल, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। कर्नाटिक जो है वो MS सुब्बालक्ष्मी है एंड किशोरी अमोनकर जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक के सिंगर है। ओके, ना उसके नीचे हम देखेंगे कि बिहू अ फोक डांस फ्रॉम आसाम, आसाम का बिहू डांस। सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आसाम, आसाम का क्लासिकल डांस फॉर्म। अब फोक और क्लासिकल में क्या होता है, फोक में जो होते हैं ना कोई रूल्स नहीं होते हैं और ये ट्रेडिशनल डांस होता है। अब क्लासिकल जो डांस होता है वो रूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको रूल्स फॉलो करके तो ही वो क्लासिकल डांस होगा। नाउ यक्षगाना इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ म्यूजिकल डांस ड्रामा इन कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान। एंड पंडित बिरजू महाराज फेमस कथक डांसर, कथक इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का फेमस डांस जो है वो कथक है और बिरजू महाराज वहाँ के फेमस डांसर है। नेक्स्ट हम लास्ट में देखेंगे फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स इन द इंडियन ट्रेडिशनल। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखेंगे पंडित रविशंकर सितार वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक एंड पंडित हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट, वो जो बांसुरी बजाते हैं ना वो, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर। अच्छा, इसमें हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम 2 इंडियन एपिक। अब जो इंडिया के 2 महाकाव्य उसके बारे में आपको बताना है, कौन कौन से अभी जस्ट हमने रीड किया उनके बारे में। नेम द 2 मेन ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब ट्रेडिशन जो क्लासिकल म्यूजिक है उनके 2 के नाम बताने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 68। फर्स्ट हम देख रहे हैं उदय शंकर इन लेफ्ट वाज अ मॉडर्न इंडियन डांसर हु कंबाइंड इंडियन क्लासिकल एंड फोक फॉर्म्स विद अ वेस्टर्न स्टाइल, ठीक है। हम ये उदय शंकर जी हैं जो कि एक इंडियन डांसर है और इंडियन और क्लासिकल और फोक फॉर्म्स को वेस्टर्न स्टाइल में मतलब सब मिक्स करके डांस जो दे रखा है। भांगड़ा डांस फ्रॉम पंजाब, पंजाब का भांगड़ा डांस। छऊ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अ वॉल पेंटिंग फ्रॉम द अजंता केव्स लुक द पीसफुल एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, शांतिपूर्ण एक्सप्रेशन दे रखे हैं फेस पर। मिनिएचर मीन्स टीनी, द स्पेशलिटी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज दैट इज द स्मॉल पेंटिंग विद अ लॉट ऑफ डिटेल। मिनिएचर जो होता है ना, जैसे अपन मॉडल नहीं बनाते हैं, आपने देखा होगा स्कूल का मॉडल होगा या फिर स्कूल का मॉडल होता है, रोड का मॉडल होता है, मंदिर के छोटे छोटे मॉडल देखे होंगे आप, पशुपतिनाथ मंदिर पे जाते हो वहाँ पे भी एक पशुपतिनाथ मंदिर का मॉडल बना हुआ कि वो ऐसा बनेगा। तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ को छोटे रूप में बनाना और सारी डिटेल्स भी उसमें वैसा का वैसा प्रोवाइड करना, वो चीज़ होती है मिनिएचर। ओके, नाउ हमने कल पढ़ा था कि यू हैव रीड इन प्रीवियस चैप्टर दैट इंडिया हैज़ 8 क्लासिकल डांस फॉर्म। इंडिया के 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। फर्स्ट These are कथक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कथक। मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी। सत्रिया फ्रॉम आसाम, आसाम के सत्रिया। ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, ओडिशा में ओडिसी। कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य। भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कथकली फ्रॉम केरला एंड मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। कथकली और मोहिनीअट्टम जो है मोहिनीअट्टम वो केरला के हैं। सम ऑफ आवर फोक डांस आर भांगड़ा एंड गिद्दा फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब का जो भांगड़ा और गिद्दा है वो फोक डांस है, ठीक है, वो क्लासिकल नहीं है। चिराओ फ्रॉम मिजोरम, मिजोरम का चिराओ। बिहू फ्रॉम आसाम, आसाम का बिहू। झूमर फ्रॉम आसाम एंड वेस्ट बंगाल, आसाम का भी झूमर, आसाम और वेस्ट बंगाल दोनों का झूमर है। छऊ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। झारखंड एंड ओडिशा, छऊ झारखंड ओडिशा और वेस्ट बंगाल का है। गरबा एंड डांडिया रास फ्रॉम गुजरात एंड घूमर फ्रॉम राजस्थान। गरबा आपको सबको पता ही है, डांडिया रास जो है गुजरात का है और घूमर राजस्थान का है। नाउ पेंटिंग। अब ये जो हमारा हेरिटेज कॉर्नर है, ठीक है, हेरिटेज के बारे में बता रहा है, हमारी विरासत। Rock painting created by early human more than 30,000 years ago have been found in भीमबेटका caves in मध्य प्रदेश। अब जो ये 30,000 साल पुरानी जो है
वो भीमबेटका जो केव्स में मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स है, वहाँ पे पेंटिंग है मिलती हैं। अराउंड 3000 ईयर एगो आर्टिस्ट क्रिएटेड ब्यूटीफुल फ्रेस्कोस पेंटिंग डन directly on wall in the Ajanta caves in the Maharashtra. This frescoes tells us a story from the life of the Buddha. ठीक है, अब जो है ये 3000 साल पहले मतलब आर्टिस्ट मतलब डायरेक्ट वॉल पे ही पेंटिंग करी हुई थी, उसको फ्रेस्कोस बोलते हैं। और अजंता केव में, महाराष्ट्र में जो अजंता केव है उसमें भी ऐसी पेंटिंग बनी हुई है और ये बुद्ध की लाइफ को डिस्क्राइब करती है। ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया अराउंड 500 ईयर एगो द मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप। और 500 साल पहले जब मुगलों का शासन था तब मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग चली थी, मैंने बताया था अभी मिनिएचर के बारे में। ओवर टाइम सम रीजन डेवलप देयर ओन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया सब अपने अपने क्षेत्रों में लोगों ने अपने अपने पेंटिंग स्टाइल डेवलप कर लिए। फॉर एग्जांपल द कालीघाट पचचित्रा स्टाइल ऑफ कोलकाता, कोलकाता का कालीघाट पचचित्रा, एंड मैसूर स्टाइल, द थंजौर स्टाइल एंड मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। मिथिला रीजन में मधुबनी, ये सब मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग पेंटिंग स्टाइल डेवलप हो गए। इंडिया इज आल्सो प्रोड्यूस मैनी टैलेंटेड पेंटर इन द मॉडर्न एज लाइक राजा रवि वर्मा, अभिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के.जी. सुब्रमण्यम, अमृता शेरगिल एंड अदर्स। मतलब अलग अलग पेंटर जो है मतलब अलग टैलेंट आता गया और अलग अलग पेंटर आते गए। सो इसमें देख सकते हैं कालीघाट पचचित्रा जो कि कोलकाता की है, तंजौर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये जो आपको सेकंड पेंटिंग दिख रही है, शकुंतला बाय राजा रवि मंत्रा, शकुंतला जो मतलब ये भी पेंटिंग स्टाइल है। अ मोर देन 15 ईयर ओल्ड स्टेच्यू ऑफ बुद्ध इन एलोरा केव्स in Maharashtra. Buddhist monk used to live and pray in these caves. We can still see the prayer halls and stone beds cut off the rocks. अब जो ये 1500 साल पुराना बुद्धा का स्टेचू है जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा के केव्स में, एलोरा की गुफाओं में। और इसमें जो ये बुद्धिस्ट जो थे वो प्रेयर करने के लिए आते थे और ये स्टोन से बनी हुई है, मतलब स्टोन को कट करके बनाया गया है। Our monuments and so on this video we read about the painting and music and dance, and next video we will read about our monuments and sculptures. So thank you for watching. Take care yourself. Bye bye.